औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम, मुअज़्ज़ज़ हेड टीचर्स, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के नोटिफिकेशन के मुताबिक, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशन के मुताबिक 10 फरवरी 2021 से एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है जिसका नाम है स्कूल इम्प्रूवमेंट फ्रेमवर्क यानी SIF, इसको हम सेफ भी बोलते हैं। ये प्रोग्राम इसलिए लॉन्च किया जा रहा है ताकि जो भी स्कूल सिस्टम में शॉर्ट कमिंग्स हैं, कमियां कोताहियां हैं, उनको दूर किया जा सके और जिसके एंड पे कमी है ये भी चेक हो सके कि किसकी नाअहली की वजह से या किसकी इग्नोरेंस की वजह से या किसकी नज़रअंदाज करने की वजह से वो इंडिकेटर डाउन जा रहा है और वो उसी को ठीक करे। इसमें सबसे पहले जो है डाटा कलेक्शन की जाएगी। डाटा कलेक्शन 3 ज़राए से की जाएगी। एक, पहले ही स्कूल के टैब में सेस मौजूद है, सेस एप्लीकेशन स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम के नाम से। उसमें जो भी हम बच्चे दाखिल करते हैं, खारिज करते हैं, सारा डिटेल उसमें आती जाएगी। दूसरे नंबर पे एप्लीकेशन है कार्ट के नाम से, COT कार्ट, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन टूल। ये AEOs यूज़ करेंगे और जल्द ही ये हाई स्कूल के हेड टीचर्स भी यूज़ करेंगे, क्योंकि AEOs के अंडर प्राइमरी और मिडिल स्कूल होते हैं, एलिमेंट्री स्कूल होते हैं, तो हाई स्कूल में AEOs का आना जाना नहीं होता। हाई स्कूल के टीचर्स की असेसमेंट के लिए हाई स्कूल के हेड मास्टर्स का भी लॉगिन बना दिया जाएगा, वो भी कार्ट एप्लीकेशन यूज़ कर सकेंगे, हाई स्कूल भी, हायर सेकेंडरी स्कूल भी। तो दूसरा जो हमारा टूल है डाटा कलेक्शन का वो है कार्ट एप्लीकेशन क्लासरूम ऑब्जर्वेशन टूल के नाम से। और तीसरा डाटा कलेक्शन होगी MEA साहिबान के टैब से। जब भी MEA साहिबान स्कूल का विज़िट करेंगे तो वो उनकी पास जो उनकी एप्लीकेशन है उसमें जो डाटा फीड करेंगे तो वो भी हमारे पास असेसमेंट के लिए आ जाएगा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ पास, और उसको देखते हुए फिर हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी। इस सिलसिले में साल के उन्होंने 4 क्वार्टर बना दिए, यानी 3 माह के बाद जो है देखा जाएगा कि इस सिस्टम से कितनी बेहतरी आई है और कहां कहां वीक पॉइंट्स हैं, उनको दूर किया जा सकता है। पहले मुख्तलिफ इंडिकेटर्स रहे हैं, कभी 17 भी रहे हैं, जिसको हम डाटा पैक कहते थे। उसमें 17 इंडिकेटर्स चेक किए जाते थे जो सिर्फ़ और सिर्फ MEA साहिबान के थ्रू ही कलेक्ट किए जाते थे। अब टोटल पॉइंट्स हैं 100 और इंडिकेटर्स हैं 24 और इनको डिवाइड कर दिया गया है। पहला है स्टूडेंट पार्टिसिपेशन एंड पर्सनल डेवलपमेंट, ये पहली डोमेन है। इसके 3 इंडिकेटर्स हैं और 35 पॉइंट्स हैं। नंबर 2 है जी टीचर एंड टीचिंग, इसके 5 इंडिकेटर्स हैं और 45 पॉइंट्स हैं। जबकि तीसरी डोमेन है लीडरशिप एंड सपोर्ट, इसके 6 इंडिकेटर्स हैं और 10 पॉइंट्स हैं। और चौथी डोमेन जो है वो है स्कूल एनवायरनमेंट, इसके भी 10 इंडिकेटर्स हैं और 10 ही पॉइंट्स हैं। इस तरह इंडिकेटर्स ये 24 बनते हैं और पॉइंट्स 100 बनते हैं। तो 3 माह के बाद ये देखा जाएगा कि किस स्कूल ने 100 में से कितने मार्क्स अचीव किए हैं। उन मार्क्स अचीव पॉइंट्स की बुनियाद पर उसकी कैटेगरीज बनाई जाएंगी, येलो, रेड एंड ग्रीन में। ग्रीन वाले का मतलब ये होगा कि वो स्कूल ठीक चल रहा है, येलो वाला उसमें मज़ीद कमियां कोताहियां, और रेड का मतलब होगा कि बहुत डाउन जा रहा है, उसमें बहुत सारी इस्लाहात उसमें करने की ज़रूरत है जी। तो इसमें फिर इसको मज़ीद डिवाइड कर दिया गया है इन पॉइंट्स को। पहली डोमेन है स्टूडेंट पार्टिसिपेशन
पर्सनल डेवलपमेंट, तो इसके 35 वेटेज है, 35 पॉइंट्स हैं। तो उनकी फिर डिवीज़न की गई है। स्टूडेंट अटेंडेंस रेट जो है इसके 15 मार्क्स हैं, 15 पॉइंट्स हैं। L&D एग्रीगेट स्कोर यानी इंग्लिश और उर्दू और रियाजी के सवालों को मिलाकर इसके 15 पॉइंट्स हैं। स्टूडेंट क्लीनलीनेस, बच्चे साफ़ कितना रहते हैं, इसके 5 पॉइंट्स हैं। इस तरह ये 35 पॉइंट्स बन जाएंगे। इसके बाद है जी दूसरी डोमेन टीचर्स एंड टीचिंग, इसके 45 पॉइंट्स हैं। टीचर अटेंडेंस इसमें 15 मार्क्स की है, 15 पॉइंट्स की है। टीचर एलोकेशन 10 पॉइंट्स की है। अब टीचर एलोकेशन जो है वो ना तो हेड टीचर कर सकती है, ना AEO, ना डेप्टी साहबान, ना CO वगैरह, ये SED का काम है। ये फिर मज़ीद आगे मैं बताता हूँ कि कौन सा काम किसके एंड पे होगा जो उसको सारा अंजाम देगा। इसके बाद है जी टीचिंग एड्स अवेलेबिलिटी, इसके 3 मार्क्स हैं। टीचर CPT पार्टिसिपेशन, इसके 12 मार्क्स हैं। और क्लासरूम ऑब्जर्वेशन स्कूल, इसके 5 मार्क्स हैं। इस तरह ये टोटल 45 मार्क्स बन जाते हैं। लीडरशिप एंड स्कूल सपोर्ट, इसके 10 हैं, इनको भी फिर डिवाइड कर दिया गया है। हेड टीचर अटेंडेंस के 2 मार्क्स हैं। नॉन टीचिंग स्टाफ अवेलेबिलिटी के 1 है। इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप के 4 हैं। स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान के 1 है। स्कूल काउंसिल मीटिंग्स हेड 1 है। और NSB डिस्पर्समेंट ये 1 है इसका पॉइंट। तो इस तरह ये टोटल 10 पॉइंट्स बनते हैं। इसी तरह स्कूल एनवायरनमेंट के भी 10 पॉइंट्स हैं जो आप इनको देख सकते हैं। सिक्योरिटी एंड सेफ्टी अरेंजमेंट्स 1 नंबर। डेंजरस बिल्डिंग 1 पॉइंट। अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 1 पॉइंट। अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशेंट फर्नीचर 1 पॉइंट। मेंटेनेंस ऑफ टॉयलेट फैसिलिटीज़ 1 पॉइंट। अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर 1 पॉइंट। अवेलेबिलिटी ऑफ प्ले ग्राउंड या प्ले एरिया, इसका भी 1 पॉइंट है। और क्लीनलीनेस ऑफ स्कूल फैसिलिटीज़ ये 1 पॉइंट है। तो इस तरह ये टोटल पॉइंट्स 100 बन जाते हैं, जबकि ये इंडिकेटर्स कितने बन जाते हैं 24, जिनको 4 डोमेन्स में तकसीम किया गया है। इसका तरीक़ाकार, जब ये डाटा कलेक्शन हो जाएगी तो फिर ये देखा जाएगा इसकी स्कोरिंग कैसे की जाती है। तो 80 या 80 से अबाव जो होगा वो उसको लो नीड्स में गिना जाएगा और इसका कलर जो है ये ग्रीन होगा, यानी स्कूल बेहतर कंडीशन में है। 60% से 79% जो है ये मोतदिल है, मॉडरेट नीड्स हैं, गुजारा यानी चल रहा है लेकिन बेहतरी की गुंजाइश है, ये येलो में। इसके बाद ये ब्लू है, 40% से 59% हाई नीड्स और इसको ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है, इसकी कंडीशन ठीक नहीं है। और 0% से 39% जो है ये तो क्रिटिकल नीड्स हैं, इस पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा कि आखिरकार इसकी वजह क्या है जी। इसके बाद आ जाते हैं ओवरव्यू ऑफ इंडिकेटर्स अंडर ईच डोमेन। तो इसकी 4 डोमेन्स ऑलरेडी मैंने बताई हैं। पहली है स्टूडेंट अचीवमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट, लीडरशिप एंड स्कूल सपोर्ट, टीचर्स एंड टीचिंग और स्कूल एनवायरनमेंट। जी इनकी तफसील मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ, मज़ीद आप इसको देखते जाएं। ये मटेरियल मेरे पास स्लाइड्स की शक्ल में भी मौजूद है और उसके अलावा PDF में भी मौजूद है। जिस बहन भाई को चाहिए, जिस टीचर को चाहिए, वो मेरे WhatsApp नंबर पर रब्ता करके मेरे से ले सकता है। मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में भी इनका लिंक दे दिया जाए जी। तो ये थोड़ा वर्क इस तरह करेगा। सबसे नंबर 1 में डाटा कलेक्शन होगी फ्रॉम स्कूल्स, नंबर 2 डाटा अपलोडेड ऑन सेफ डैशबोर्ड्स, नंबर 3 एक्शन मैनेजमेंट रिपोर्ट्स जनरेटेड फॉर ऑल स्कूल्स, और नंबर 4 एक्शन असाइंड टू ईच टायर ऑफ DEA अकॉर्डिंग टू द सेफ एक्शन मैट्रिक्स, और नंबर 5 है प्रोग्रेस ट्रैकिंग थ्रू मंथली मीटिंग्स। मंथली मीटिंग में यह भी देखा जाएगा फिर कि उसमें कितनी प्रोग्रेस आई है, कितनी उसमें बेहतरी आई है। तो ये उन्होंने नीचे दिखाया है
कि कौन सी चीज़ कौन यूज़ करेगा। सेफ डैशबोर्ड जो है इसको ऑलरेडी मैंने बताया है कि इसके डाटा कलेक्शन के टूल्स कौन कौन से हैं। एक स्कूल सिस है, दूसरा कॉट एप्लीकेशन है जिसको एओ सिस भी बोलते हैं। उसके अलावा एओ का सिस है, एओ का लॉगिन भी होता है सिस पे, जिस पे उसने जैसे आप बच्चों का एडिट रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, जो बच्चों का डाटा गलत आ रहा है, बेफाम प्योर है और ऑलरेडी सिस प्योर है, वो हेड टीचर्स उनका एडिट रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं और एओ उसको अप्रूव या रिजेक्ट करने का इख्तियार रखते हैं। और MEA ऐप और LND ऐप, इनके थ्रू जो है ये सारा डाटा कलेक्शन होगी। फ़िलहाल कोरोना की वजह से LND का स्कोर जो है वो काउंट नहीं हो सकेगा, क्योंकि इस पे अभी पाबंदी है, वायरस फैलने के ख़तरात होते हैं, क्योंकि बच्चे उसको स्क्रीन को टच करते हैं, इसलिए फ़िलहाल ये इंडिकेटर जो है काउंट नहीं किया जा सकेगा। अच्छा जी, उसके बाद एक्शन कौन लेगा। फ़र्ज़ करें किसी स्कूल में टीचर कम है, टीचर एलोकेशन कम है या नॉन टीचिंग स्टाफ अवेलेबिलिटी नहीं है, तो इसका एक्शन लेगा SED स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। NSB वक्त पर तकसीम नहीं की गई और या टीचर्स की CPD ट्रेनिंग कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट पार्टिसिपेशन टीचर जो है उसमें हिस्सा नहीं ले रहे थे, उनके खिलाफ एक्शन CO साहब लेंगे। उसके बाद है DO साहब का काम सिक्योरिटी एंड सेफ्टी अरेंजमेंट्स, डेंजरस बिल्डिंग्स, प्रोविजन ऑफ टॉयलेट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट फर्नीचर, अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेग्राउंड्स, इन चीज़ों को चेक करेंगे DO साहिबान। उसके बाद है डेप्टी DOs, टीचर अटेंडेंस को ये चेक करेंगे, हेड टीचर अटेंडेंस, स्कूल बेस्ड इम्प्रूवमेंट प्लान, और उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये डेप्टी DOs के अंडर आएगा। AOs क्या कलेक्ट करेंगे, LND स्कोर, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन स्कोर, इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप, यानी जो भी ऊपर से नई चीज़ें आएंगी उनकी ट्रेनिंग देना टीचर्स को, ये AOs की ज़िम्मेदारी होगी। और स्कूल कौंसल मीटिंग्स भी ये AOs लेंगे, ताकि देखा जा सके कि स्कूल कौंसल एक्टिव है या नहीं है, और स्कूल कौंसल को मुतहर्रिक किया जाए स्कूल की बेहतरी के लिए, ख़ास तौर पे दाखिला मुहिम के लिए। हेड टीचर को के ज़िम्मे कौन से काम होंगे, स्टूडेंट अटेंडेंस, स्टूडेंट क्लीनलीनेस, टीचिंग एड अवेलेबिलिटी, ब्लैक बोर्ड विजिबिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ टॉयलेट फैसिलिटीज़, क्लीनलीनेस ऑफ स्कूल फैसिलिटीज़। ये जो है ये चीज़ें हेड टीचर ने परफॉर्म करनी होंगी, इनकी जिम्मेदारी हेड टीचर पर होगी। ये 3 माह के बाद हर स्कूल की रिपोर्ट जनरेट होगी, जो पाई ग्राफ में भी आएगी, बार ग्राफ में भी आएगी, कलर्ड शेप में भी आ जाएगी। तो इस तरह जो है ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब चाहती है कि स्कूलों में बेहतरी लाई जाए, NSB का इस्तेमाल बेहतर अंदाज में किया जा सके और पता चल सके। इस तरह जो है पूरे 36 अजला का पता चल जाएगा, कौन सा ज़िला रैंकिंग में किस नंबर पे आ रहा है। हर ज़िले का उसकी तहसीलों का कंपैरिजन हो जाएगा, कौन सी तहसील नीचे जा रही है, मराकज़ का कंपैरिजन हो जाएगा, सेकेंडरी बैंक का एलिमेंट्री बैंक से कंपैरिजन हो जाएगा, और एक ही मरकज़ के स्कूलों का भी आपस में कंपैरिजन हो जाएगा कि कौन सा स्कूल बेहतर जा रहा है तो उसकी क्या वजूहात हैं, कौन सा स्कूल कम पॉइंट्स ले रहा है तो उसकी क्या वजूहात हैं। और सबसे बेस्ट इसमें ये है कि ये एक किस्म का फ़िल्टर लग जाएगा और SED देख सकेगा बैठकर अपने कि किस स्कूल में टीचर्स की कमी है, किस ज़िले में स्टाफ की कमी है, कितने % स्टाफ मौजूद है सैंक्शन सीट्स के लिहाज से। ये बहुत अच्छा एक सिस्टम है और इंशाअल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इस पे अमल भी करवाएगी और लिटरेसी रेट बढ़ाने में मददगार साबित होगा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में मददगार साबित होगा। तो ये इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है। अगर मैं सारी चीज़ें इसमें मेंशन करूं तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी।
तो इसलिए मैं अपनी वीडियो के ऊपर अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा। जिसको भी ये मटेरियल चाहिए होगा मैं वो मेरे से ले सकता है, मैं उसको व्हाट्सएप कर दूंगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और बच्चों की पढ़ाई में अपनी सब सलाहियतें सर्फ करें। हमारा ही मुल्क है, हमने इसको आगे लेके जाना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।